हाय एवरीवन, दिस इज़ अजय कुमार और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, दैट इज़ फंड एलोकेशन। और स्टॉक्स में अगर आपने पोजीशनिंग अच्छी कर रखी है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत लोग आईएक्स की सडनली गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए हैं और अच्छे खासे डेंट लग चुके हैं पोर्टफोलियोज़ में और वो कह रहे हैं कि अब क्या करें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपसे करने चाह रहा हूँ कि अगर कोई स्टॉक इतना मेजरली डिक्लाइन कर जाता है लेकिन आपने स्टॉक्स में एलोकेशन अगर सही कर रखी है परसेंटेज वाइज, तो आपको ठीक ठाक लॉस नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखिए इन्वेस्टमेंट का, फर्स्ट थंब रूल याद रखिए, आपको अपनी इन्वेस्टेड कैपिटल बचानी है। अगर आप क्या वेटेज रख रहे हो अपनी सारे स्टॉक्स में, अगर वो वेटेज इधर उधर हिला दोगे तो सडनली अच्छे से अच्छी कंपनी में कुछ भी हो सकता है, अच्छे से अच्छी कंपनी में कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसमें ठीक से ध्यान नहीं दोगे तो फंड एलोकेशन में, तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जब कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें 30% 40% करेक्शन होता है तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो एकदम से रेड में चले जाएगा। लेकिन जैसे मैं करता हूँ, जैसे बेसिकली मैं करता हूँ, मैं इतना एलोकेशन कभी रखता ही नहीं हूँ किसी स्टॉक में कि अगर 30-40% भी गिर जाए तो मेरे को पूरे पोर्टफोलियो में 1-1.5% से ऊपर का लॉस नहीं आता। तो छोटे इन्वेस्टर कहेंगे भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या कहते हैं, हमारा कुछ पैसा ही नहीं बनेगा, क्योंकि अब 1 लाख रुपए की भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और 2-3% के हिसाब से जो बेसिक थंब रूल होता है उसके हिसाब से अगर आप फंड्स एलोकेट करेंगे तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार उसमें क्या पैसा बनेगा। तो देखिए ऐसा है, कुछ शेयर्स एक्सेप्शनल थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपको करना ही है तो जब आप ईटीएफ से बैलेंस करेंगे, छोटे पोर्टफोलियो होल्डर्स हमेशा याद रखें, जब आप ईटीएफ से बैलेंस करते हैं अपना स्टॉक, अपने पोर्टफोलियो को, तो अगर आप एक मेजर स्टेक वहाँ रख भी देंगे तो आपको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। और जब आपको एक अच्छी बेट दिखाई देगी, बहुत ही लास्ट गिरा हुआ कोई स्टॉक दिखाई देगा, तो आप उसमें अच्छा रिटर्न बना सकते हैं और एक भारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरता है तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं होते। तो ये सब चीज़ें भी बैक हैंड में, अपने बैक ऑफ योर हेड संभाल के रखिए कि भैया इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और जैसे मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट मैं जो करता हूँ मैं उसी चीज़ों को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और पर्सनली मैं IEX में पोजीशन गिरने के बाद मैंने दोबारा ली, मैंने पहले ली थी लेकिन मुझे लॉस आने लग गया था और जो मेरे स्टॉप लॉसेस थे वो ट्रिगर हो गए थे उसी टाइम। तो 30% के लॉस होने से पहले ही मैं उससे एग्जिट हो चुका था काफ़ी दिन पहले, और मैं IEX में दोबारा एंट्री की तैयारी कर रहा था। उससे पहले ही न्यूज़ आ गई और उसके बाद वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर गया। अब जो स्टॉक मुझे 200 पर अच्छा लग रहा था वो 140 में मुझे बुरा क्यों लगेगा। और IEX जो है एक मेजर होल्डर है पावर ट्रेडिंग में, और मार्केट्स चेंज होंगे नो डाउट, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये जो गिरा 30-40% की, ऑब्वियसली कुछ दिनों में शायद आपको एक रिबाउंड दिखाई देगा और वहाँ से आपकी रिकवरी हो जाएगी। और थोड़ा सा जहाँ चार्ट पे बात कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक एकदम 30% के हिसाब से यहाँ पे गिरा था और यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी बात बता रहा हूँ कि कभी भी किसी स्टॉक में अगर ऐसा होता है तो जो गैप क्रिएट होता है इसको फिल करने के लिए प्राइस वापस आता है। ठीक है, ये क्यों आता है ये एक टेक्निकल बात है जिसमें हम जाना नहीं चाहेंगे, बट मेरे हिसाब से इस पॉइंट के लिए जो करीब आ रहा है यहाँ पे 83-85 के आसपास में जहाँ से स्टॉक गिरा है, तो 180 के टारगेट के लिए मैं यहाँ पे अभी भी बाय करके चल रहा हूँ। बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने फंड को सही तरीके से एलोकेट कीजिए। और इस बीच में मैं डिटेल वीडियो आगे भी डालूंगा एक बार में, यहाँ पे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे निफ्टी भी करेक्ट हो रही है यहाँ पे, और मेरे हिसाब से करेक्शन थोड़ा बढ़ने वाला है। यहाँ पे 600-700 पॉइंट की निफ्टी में करेक्शन और आ सकती है, विच विल कंट्रीब्यूट अप टू 2-3-4-5% मोर इन दी मार्केट आई थिंक। तो ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। मैं काफ़ी टाइम से, अगर मैं सही बताइए तो मैं काफ़ी टाइम से कैश पोजीशन पर बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था बाई करने के लिए, तो मैं इस ड्रॉप के लिए ही बैठा था काफ़ी वक्त से। तो अब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो अब हम पोजीशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से फिर हम कहाँ तक पोर्टफोलियो लेके चलते हैं, फिर जर्नी की आपकी बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, और कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ अपडेट करूँ, या हो सकेगा तो कम्युनिटी पोस्ट लिखना शुरू कर दूँ जिसमें मैं अपने थॉट्स को और रिफाइन करके लिख पाऊँगा।
सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।